साल के भीतर दो हत्या, आधा गांव जेल पहुंचा, राजनीति का चस्का और फिर बदले की भावना, उजड़ गया दो परिवार, बर्बाद हो रही दर्जनों परिवार, लोगों की खूनी खेल में सहम गया पूरा क्षेत्र। ये 90 के दशक की कहानी नहीं बल्कि 21वीं सदी के पढ़े लिखे समाज की कहानी है। कहानी है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की। जी हाँ, कालीन मखमली से जाने जाने वाला जिला आज का रहा है। कभी कुएं में लाश मिलती है तो कभी गंगा में लाश मिलती है, कभी झाड़ी में फेंके गए अज्ञात सबके शिनाख्त करने पर पता चली कि ये तो हत्या हो गई, तो कभी सरेआम लाठियों से पीटकर या सरेआम गोलियों से भूनकर किसी की हत्या कर दी जाए। जी हाँ, भदोही की कालीन में खून के छींटे पड़ रहे हों। अभी हाल ही में भदोही जनपद के ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर सुकुलपुर में 3 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। पूरा जिला सहम गया। एक अधेड़ की तत्काल मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हरिहरपुर सुकुलपुर की यह घटना पहली घटना नहीं है। ठीक 1 साल पहले भाजपा कार्यकर्ता त्रिवेणी शुक्ला की हत्या एक निर्मम हत्या थी। त्रिवेणी की हत्या ने सनसनी फैला दी थी, दर्जनों लोगों पर कार्रवाई हुई। अब 1 साल बाद इसी गांव में गोली कांड ने अधेड़ शेषधर शुक्ल को मौत के घाट उतार दिया। राकेश शुक्ला गंभीर रूप से घायल है। 1 साल के भीतर एक ही गांव में दो निर्मम हत्या किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा और कानून व्यवस्था के नाम पर जिला प्रशासन का हाथ पांव फुला देगा। टीआरएस टीम ने हरिहरपुर सुकुलपुर में गोलीकांड में पीड़ित से मुलाकात की। गोलीकांड में मृतक शेषधर शुक्ला के पुत्र ने क्या कहा, सुनिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो आला अफसर हैं, हमारे पिताजी उनको एप्लीकेशन दिए थे हमारे यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, जो कि सुरक्षा नहीं हुआ, जिसके कारण हमारे यहाँ इतनी बड़ी तकलीफ़ें उठाई जा रही हैं। हम पीड़ित परिवार से, हमारे घर कोई है नहीं और हम लोग गरीब आदमी, हम अपना कैसे जीवन यापन कर रहे हैं वो हम लोग जाने नहीं। हमारे यहाँ से कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पिताजी वहाँ पर गए थे हाई कोर्ट, वहाँ वकील माने वहाँ के मिलने के लिए, वहाँ से लौटे और तीनों साथ में थे और तीनों से ये बात आगे बढ़ी। किसी से हमारे यहाँ की कोई दुश्मनी नहीं। तो श्री प्रकाश शुक्ला ने FIR किया था हमारे पिताजी के खिलाफ कि ये लोग धमकी दे रहे हैं, और जो कि हम लोग आज 15-16 साल से दरवाजे पर रह अपने मतलब बहुत दूर रह रहे हैं। गांव में हमसे कोई मतलब है नहीं और वो झूठा से मतलब FIR करके हम लोगों को फंसाना चाहता था। दुश्मनी नहीं, आज भी अभी तक कोई मुकदमा नहीं। मैंने देखा नहीं, लेकिन यहाँ से जब दौड़े तो 8-10 आदमी भागे खेती में। कोई हमें सहयोग नहीं मिला, क्योंकि धरपकड़ होनी चाहिए आदमी के ऊपर, FIR होकर के तुरंत उसको गिरफ्तारी करके बंद करना चाहिए। वो कुछ नहीं की, सिर्फ सांत्वना देती रही कि हम करेंगे हम करेंगे। गोलीकांड में गंभीर रूप से घायल राकेश शुक्ला ने घटना के बारे में क्या क्या बताया, उसको सुनिए। राकेश कुमार शुक्ला, हम लोग हाई कोर्ट गए थे काम के लिए, वहाँ फाइल और फोटो कराने के लिए। वो सब वकील साहब के यहाँ जमा करके शाम हो गया। शाम को वहाँ लौटे। वहाँ रास्ते में आते हुए समय हो गया 11 लगभग बज गया। टोल प्लाजा से हम लोग जब गांव की तरफ मुड़े तो वहाँ से जब गांव के समीप पहुँचे तो वहीं पर हम लोगों के ऊपर हमला हो गया। पंकज शुक्ला, राजेश शुक्ला और गांव के ही तमाम लोगों के साथ बैठे हुए थे। शस्त्र, बंदूक, गोली, फावड़ा, रड सब मिलकर एक साथ हमला कर दिए, जिसमें मारने के लिए से हमको भी मरा समझ कर छोड़े और हमारे चाचा से घर को मार दिए। एक अनिश था, वो भाग गया कुछ दूर, उसको भी चोटें आई। तो देखते हैं उनको, हमारे गांव के हैं, जानता हूँ, जो पूरी तरह से पहचानता हूँ। रंजिश बहुत दिन से चली आ रही है, चुनावी रंजिश भी है, जमीनी भी है। एक बार इधर 1 साल पहले हुआ था, उसमें भी हम लोगों को इन्वॉल्व किए थे वो लोग, वही सब बदले के लिए से घटना करती है। लगभग 2-3 बार हमला हमारे ऊपर होने हुआ था। हम तहरीर भी दिए हैं
कई बार हमारे मोबाइल पर भी उनका कॉल आया, धमकी दिए, व्हाट्सएप पर गाली गलौज धमकी लिखे हैं, वो भी हमारे पास है। हमने पुलिस प्रशासन में डाला लेकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। गोलीकांड में तीसरे शख्स जो घायल हैं उनको भी सुन लीजिए। हाई कोर्ट गए थे केस की पैरवी करने के लिए। किस केस की पैरवी आप कर रहे थे? यही जो आज से साल भर पहले घटना हुई थी मई में, त्रिवेणी हत्याकांड की, उसकी पैरवी करने के लिए। किसके पक्ष में गए थे आप? बिंदवासिनी शुक्ला, जलनी शुक्ला, संतोष शुक्ला और आकाश शुक्ला और सुरेश शुक्ला। तो लौटते वक्त जो घटना हुई कितने बजे हुई, कहाँ हुई? घटना ये लगभग 11 बजे हुई और राइस मिल से थोड़ा आगे आएंगे तो वहाँ एक पुलिया है। जब हम लोग पुलिया से थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ करीब 3-4 लोग रोड पे आ गए और उनसे बचने के लिए मैंने गाड़ी साइड से निकालने की कोशिश की तो मेरी गाड़ी वहीं गिर गई। आप गाड़ी चला रहे थे? मैं गाड़ी चला रहा था। तो गोली चली? नहीं, पहले हम लोगों को रोका गया। रोका गया तो हम लोग गाड़ी जब गिर गई तो सटीक हमारे पीछे हमारे बाबा शेषधर शुक्ला थे। अच्छा। तो जब हम गिर गए तो वो पास आ गए। इतने में पंकज शुक्ला और राजेश शुक्ला और ये वेद प्रकाश शुक्ला, होरीलाल बेंद और सोनू शुक्ला यानी प्रभात शुक्ला और अखिलेश शुक्ला, जीत नारायण शुक्ला, संतोष मिश्रा आदि लोग और अन्य लोग थे जिन्हें मैं थोड़ी दूरी पे थे, चिन्ह नहीं पाया। क्या जिनका आप नाम ले रहे हैं सभी को पहचान रहे हैं? हाँ, हमारे गांव की हैं पहचान। गोली किसने चलाई? सर्वप्रथम मेरे काका के ऊपर पंकज शुक्ला ने गोली चलाई। आप एकदम हाँ, स्पष्ट हैं, एकदम क्लियर? एकदम क्लियर। अच्छा वो गोली चलाए तो गिर गए, गाड़ी स्टार्ट ही गाड़ी गिर गई। अच्छा। उसके बाद हम लोग भागने लगे जब तो ये राजेश शुक्ला ने राकेश शुक्ला के ये यानी कि यहाँ गोली चलाया जिसकी वजह से वो ऐसे भाग यानी बचने की कोशिश किए तो उनको गोली यहाँ से यहाँ लग गई हड्डी। और उसके बाद वो हमको यानी जब गोली लगी तो वो फेंका गया हमारे ऊपर तो हम नीचे गिर गए, हम भी होश हो गए। हाँ, तो चिल्लाहट होने लगी, गोली लगने के बाद कहरने लगे तो एक चालक जा रहा था बाइक से, उसको देख के सभी भाग गए और वो तब पुलिस प्रशासन को फोन किया। पीड़ितों ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को महीनों पहले पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। हरिहरपुर का यह घटना प्रशासन को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। एफआईआर तो हुआ लेकिन माननीय न्यायालय को चालान नहीं किया गया। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। हरिहरपुर का गोलीकांड 1 साल पहले हुए त्रिवेणी शुक्ला से जोड़कर देखा जा रहा है। आपसी रंजिश का सबसे बड़ा कारक बताया जा रहा है। गोलीकांड में पुलिस ने मुख्य रूप से पंकज शुक्ला, राजेश शुक्ला, अखिलेश शुक्ला, वेद प्रकाश, प्रभात शुक्ला, सूरज, जीत नारायण, संतोष मिश्रा, अशोक शुक्ला, प्रकाश शुक्ला, राम प्रकाश शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, होरीलाल, राजकुमार शुक्ला व 4 से 5 अज्ञात के खिलाफ धारा 147, 148, 302, 307, 504 व 506 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिला प्रशासन भदोही निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करे। आपको बताया जाए, दैनिक जागरण खबर के अनुसार साक्ष्य के अभाव में जिन कुछ लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने उठाया था सभी को छोड़ दिया है। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। न्यूज़ डेस्क, द रियल हिंदुस्तान।